10 घंटे की सर्जरी से मिला जीवनदान। एम्स के डॉक्टरों द्वारा बेहद मुश्किल सर्जरी। 49 साल की महिला के पेट से निकला 9 किलो 200 ग्राम का ट्यूमर। एम्स के डॉक्टरों का एक और बेहतरीन प्रयास। There are multiple organ involved there, like small intestine, maximum length of small intestine, large bowel also, bladder, ureter. So there is a kind of challenging kind of case. It's a very difficult job to take the decision जे ऐसे पेशेंट को सर्जरी करना। तो हमें पता था ये चैलेंजिंग केस होगा, बट हमने डिसीजन लिया कि एम्स जैसे अस्पतालों पे इसका इलाज नहीं होगा तो कहाँ पे होगा। एंड बिकॉज ऑफ द ग्रेट टीम विच वी हैड एंड प्रोवाइडेड विद ग्रेट बैकअप, सर्जिकल टीम और एनेस्थीसिया बैकअप, वी टुक अप दिस हर्क्यूलियन टास्क ऑफ परफॉर्मिंग दिस सर्जरी। जी हाँ, एम्स के डॉक्टरों ने 49 वर्षीय महिला के पेट से लगभग 9 किलो 200 ग्राम का रेयर ट्यूमर निकालने में सफलता हासिल की है। ये रेयर प्रकार का ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर था जो एडवांस स्टेज में पहुंच चुका था। सर्जरी बेहद चुनौतीपूर्ण थी क्योंकि ट्यूमर कई महत्वपूर्ण अंगों जैसे छोटी आंत, बड़ी आंत और मूत्राशय से चिपका हुआ था। डॉक्टर्स का कहना था कि अगर सर्जरी नहीं की जाती तो महिला की जान कुछ महीनों में ही चली जाती। अब वो अगले 10 साल तक स्वस्थ जीवन जी सकती है। एम्स के कैंसर सेंटर में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर एमडी रे के नेतृत्व में उनकी टीम द्वारा यह सर्जरी की गई। 2 दिसंबर को 10 घंटे तक चली इस सर्जरी में डॉक्टरों की टीम ने सफलता हासिल की है। मरीज अब पूरी तरह से ठीक है और उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। डॉक्टर एमडी रे ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। एक्चुअली एक चैलेंज केस हम लोग किए हैं, चैलेंजिंग केस जो रिकरेंट डिजीज है। आप पता है जो कोई भी कैंसर जब सर्जरी होता है, केमो रेडियोथेरेपी होता है, उसके बाद अगर रिकरेंस है सो उसको बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर रहता है, बैड प्रोग्नोस्टिक मतलब लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता है, सर्वाइवल कम हो जाता है, समटाइम 2 साल, समटाइम 3 साल। ऐसे वाला केस में अगर सर्जरी हो जाता है इन रिलैप्स केस में उसको सर्वाइवल बहुत बढ़ जाती है। ये वाला ओवेरियन कैंसर था, रेयर टाइप ऑफ ओवेरियन कैंसर। और इसमें जैसे मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्व थे, लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन, मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज बाउल also, bladder, ureter. So there is a kind of challenging kind of case. It's a very difficult job to take the decision जे ऐसे पेशेंट को सर्जरी करना। But we have taken these challenges with the logical basis and as per our experience with the team and a good team, because our anesthesia team also very good. Our assistant they are also very experienced. With the team effort we could able to do the this surgery. And because one thing I can tell you, this if he unable to do this surgery, patient could have survived only for 6 months or few months, 6-7 months. But now I can say you this patient can survive minimum 10 years. So that's kind of great achievement for the life, and I believe as a doctor this is our achievement in our life. कौन से स्टेज का कैंसर था? Stage 4 recurrent disease, because when any cancer occur, so there is always stage 4. तो इससे पहले इनको मतलब ट्रीटमेंट पहले चल रहा ट्रीटमेंट हुआ था, पहले भी सर्जरी हुआ था, पहले दूसरा भी सर्जरी हुआ था। दूसरा सर्जरी के टाइम पे जो रिपोर्ट मैं देखा है उसको कंप्लीट नहीं हो पाया था, बिकॉज जो मल्टीपल बाउल इन्वॉल्व थे वो लोग रिसेक्ट नहीं कर पाए थे। सो पेशेंट उस टाइम हम लोग के पास आया अभी लास्ट फ्यू मंथ्स बैक, ओनली 2-3 months back, and with the extensive disease of she was unable to take the fluid also. So repeated vomiting because the large mass compressing the bowel. So how can she can take? So she lost 15 kilo of weights within few months. So she was totally unable to take anything. मरीज कहाँ गए? जैसे दिल्ली अराउंड दिस आसपास है, अराउंड दिल्ली एनसीआर का मोस्ट प्रोबेबली। ये कैंसर सर्जरी थी जिसमें अंडकोश जो होते हैं फीमेल्स में, विच इज ओवरीज, उसमें एक गांठ थी। ये मल्टीपल टाइम्स ऑपरेट हो चुके थे बाहर, लेकिन इसमें स्टेज 4 पे हमारे पास प्रेजेंट किया था, जिसमें मल्टीपल टाइम्स जो पेशेंट की बैकग्राउंड डिटेल्स थी उसमें पता लगा था कि मल्टीपल टाइम्स बाहर ऑपरेट करने की कोशिश किया गया था, लेकिन वो अनसक्सेसफुल थे पूरा गांठ निकालने में। तो ये उसके बाद हमारे पास आई थी। इम्पॉर्टेंट बात थी वो यंग फीमेल थी, शी वाज 49 years old। तो हमारे पास एक टास्क था कि पेशेंट का सर्वाइवल बढ़ाना था। जब हमने ऑपरेशन से पहले ट्यूमर को देखा था तो हमें पता था ये एक चैलेंजिंग केस होगा, क्योंकि इसमें गांठ के आसपास जो
जीआई का रास्ता, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का रास्ता है, तो रेक्टम जो लार्ज बाउल है, कोलोन है, वो इन्वॉल्व है, उसके साथ स्मॉल बाउल इन्वॉल्व है और यूरिनरी पाथवे है, जो यूरिनरी ब्लैडर भी इन्वॉल्व है। तो हमें पता था ये चैलेंजिंग केस होगा, बट हमने डिसीजन लिया कि एम्स जैसे अस्पतालों पे इसका इलाज नहीं होगा तो कहाँ पे होगा। And because of the great team which we had and provided with a great backup, surgical team or anesthesia backup, we took up this Herculean task of performing this surgery. लेकिन जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा खतरनाक ये ऑपरेशन खोलने पे निकला। हमारे पास ऑब्वियसली रास्ता था पेट खोलने के बाद कि हम बंद कर दे और इसको जैसे बाकी लोग रेफर कर रहे थे या कीमोथेरेपी के लिए वो कर दे, लेकिन हमने ये टास्क लिया कि हम इसको करेंगे। ये काफी एक्सटेंसिव सर्जरी थी, 10 घंटे की हमने किया। हमने रास्ता बनाया, हमने 3 जगह बाउल को जोड़ा, हमने ब्लैडर को जोड़ा और फिर हमने ये सर्जरी की विच वाज सक्सेसफुल। हमने पेशेंट को डिस्चार्ज भी कर दिया विद इन अ वीक। और हम यही बताना चाहते हैं इससे मैसेज से कि काफी चीजें जो स्टार्टिंग में इम्पॉसिबल लगती हैं वो अल्टीमेटली अगर कोशिश हो, नियत हो और एक्सपर्टीज हो तो वो पूरी हो सकती है। और यही बीमारी जो आज से 10-20 साल पहले कोई लोग छूते भी नहीं थे, इन टुडेज एरा दे हैव बिकम ऑपरेबल और इससे काफी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। और हमने यही चीज की इम्पोर्टेंटली हमने पेशेंट की फंक्शनैलिटी बचाई रखी और हमने उसको स्टोमा डाइवर्जन पेट पे कुछ किया भी नहीं, उनका लेटरन का रास्ता भी बचाए रखा।